चढ़ावे की इस चोरी का चौथा किरदार है अविनाश शुक्ला और छापेमारी उसके घर पे भी जारी है। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये आप देख रहे हैं अविनाश शुक्ला का ये घर और यहाँ पर अयोध्या पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ आए हुए हैं। लगातार छापेमारी जारी है। पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टिन्नू यादव, फिर मनीष यादव, उसके बाद तमाम दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अब ये अविनाश शुक्ला, ये भी काउंटिंग में या दान पात्र में जो गिनती होती थी उसमें ये भी शामिल थे और इसके बारे में भी कहा गया कि चढ़ावे की चोरी में ये भी एक मुख्य किरदार था। कुल 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है जो ऑफिशियल दर्ज है। इसके अलावा जो तमाम अलग अलग जगह से एसआईटी को सबूत मिले उसके आधार पर ये छापेमारी जारी है। चुनौती है अयोध्या पुलिस और एसआईटी के सामने की जो तमाम संपत्तियों की बात की जा रही कि बड़ी अकूत और बेशकीमती संपत्तियां चढ़ावे के चोरी के पैसों से बनाई गई है, उसके बारे में पता लगा जाए, उसको रिकवर किया जाए ताकि जब अदालत में चार्जशीट पेश की जाए तो सबूत बेहद पुख्ता तौर पर नजर आए। इसलिए ये छापेमारी की जा रही है। ये आसपास के जो लोग हैं, देखिए दिखाया कि घर के बगल में ही ये दुकान है। आपसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? दीपक दुबे। जी, आप जानते हैं अविनाश? नहीं, हम डायरेक्टली नहीं जानते। हमारा सामने घर है, हमें ये पता है कि उनके भाई टीचर हैं, वो यहाँ रहते थे ऊपर हॉल में। वो जो डॉक्टर चैतन्य के शिष्य थे और उन्हीं के साथ उनका भाई कुछ समय पहले रहने आया था और कहीं जॉब करता था। वो ऊपर रहता था हॉल में। जानकारी कभी कुछ नहीं, ऐसा कोई संदिग्ध नहीं लगा। यहाँ रहते थे। अभी जब से ये आया कि चंदा चोरी हुई है, ये हुआ वो हुआ, तो जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा कि आप शायद जाइए, उनको भगा दिया या वो चले गए। पहले यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था अविनाश के नाम? नहीं, वो बोर्ड अविनाश के नाम का नहीं लगा था, उनके भाई के नाम का लगा था। लगा हुआ है, बस वो नाम नीचे से हटा हुआ है। नाम नीचे से हटा दिया। हाँ, वो देख लीजिए, बाहर है। आप तो आपकी दुकान है ये? आप क्या जानते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, बस ये जानते हैं कि ऊपर रहते थे और नहीं, वो किराए पे है जी। रहने वाले कहाँ के? ये नहीं, कुछ नहीं, आइडिया नहीं। कभी आपको लगा कोई संदेह, कुछ कभी लगा कोई गतिविधि, कोई संदिग्ध लगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कितना आपको झटका लगा जब आपको मालूम पड़ा कि ये चढ़ावे की चोरी? अब झटका का क्या ही बताए। हाँ, बस गलत है तो फिर गलत है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये वो किरदार है जिनके बारे में आसपास के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। बताया जा रहा है कि ये मकान संभवतः किराए पे था। यहाँ पर पहले बोर्ड लगा था जिसमें से बाद में नाम हटा दिया गया। आप देखेंगे, ये देखिए जो ऊपर आप बोर्ड देख रहे हैं, साधनालय योग केंद्र, इसमें नीचे नाम लिखा हुआ था जिसको आप कटा हुआ सब देख रहे हैं। ये नाम फिलहाल काट दिया गया है और बताया जा रहा था कि यहाँ पर पहले अविनाश का भी नाम यहाँ पर लिखा था, लेकिन बाद में नाम हटाया गया। चूंकि अभी लगातार तफ्तीश जारी है, बहुत सारी कड़ियां खुलनी बाकी है। तफ्तीश अलग अलग स्तर पर हो रही है। एसआईटी अपनी तफ्तीश कर रही है, अयोध्या की पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो तस्वीर है वो सामने आप देख रहे हैं कि ये जो अयोध्या पुलिस के जो जवान है यहाँ पर आपको मौजूद है, अयोध्या पुलिस के अधिकारी हैं, भीतर जो वरिष्ठ अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 80 लाख रुपए कैश की बरामदगी अलग अलग जगहों से हो चुकी है। अब पता ये लगाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर बैंक की डिटेल क्या है, कहाँ पर और बैंक के खाते हो सकते हैं, क्या कोई लॉकर है, क्या कोई संपत्ति के दस्तावेज है। इन तमाम बातों को खंगालना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में यही कोर्ट में सबूत का आधार बनेंगे। चार्जशीट में यही सब आरोप दाखिल किए जाएंगे। उसके लिए पुख्ता एविडेंस चाहिए और उस एविडेंस की तलाश में अब एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस भी अपनी तफ्तीश कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब चूंकि मामला अयोध्या पुलिस में दर्ज हुआ है, इसलिए पुलिस को भी अपनी चार्जशीट फाइल करनी होगी, अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने होंगे। ऐसे में ये जांच, ये छापेमारी इसी कड़ी का इसी का हिस्सा है कि अधिक से अधिक सबूत जमा किए जाएं। और अब जबकि कल एक बार फिर से अब अभियुक्तों को पेश होना है कोर्ट में, ऐसे में उससे ठीक पहले ये छापेमारी ये बता रही है कि अयोध्या की पुलिस अब तमाम सबूतों को खंगालने में जी जान से जुट गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या न्यूज़ 24।